ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिकल फाइबर देखा था। ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, ईएमएफ को कैसे ट्रांसमिट करता है विद मिनिमम लॉस एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रिज्म। हेडिंग डाल दीजिए प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस। तो अगर दो प्लेन सरफेसेस रहे तो उसके बीच में हमारे ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम रहा तो उसको हम प्रिज्म बोलेंगे। लेकिन आप बोलोगे ये प्रिज्म रहेगा क्या, स्क्वायर रहा तो प्रिज्म बोलेंगे क्या उसको, तो नहीं बोलते हम स्क्वायर को प्रिज्म। तो हम एक और टर्म ऐड करते हैं, जो दो बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट सम एंगल। तो पूरा डेफिनेशन प्रिज्म का है, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंड बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। तो ऐसे हम टू डायमेंशन में ऐसे लिखेगा प्रिज्म, थ्री डायमेंशन में ऐसे लिखेगा। ठीक है, प्रिज्म लिखना है इट इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस रिफ्रैक्टिंग। ट्रांसपेरेंट मतलब ऑब्जर्व नहीं कर रहा, होमोजेनियस मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा, एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्ट करता है। प्रिज्म में एक क्वेश्चन करते हैं, हमें रूट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक प्रिज्म दे रखा है और जो ऊपर का एंगल है रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं इसको, that is 75 degrees. Angle of incidence is 45 degrees. ये R1, ये R2, ये E। R1 R2 जो है E is called angle of emergence। जिस एंगल पे बाहर निकल रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंस। एन दे रखा है रूट टू, तो हमें निकालना है R1 डेल्टा 1 R2 डेल्टा 2 E डेल्टा। ये 6 टर्म्स निकालने हैं हमें। एक प्रिज्म दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू का, जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है दैट इज 75 डिग्रीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्रीज। हमें R1 डेल्टा 1 R2 डेल्टा 2 E और डेल्टा नेट निकालना है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 आर डिविएशन, ये डेल्टा 1 रहेगा, ये डेल्टा 2 रहेगा और डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा नेट विल बी ये डेल्टा नेट रहेगा। ठीक है, तो R1 R2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 E और डेल्टा नेट कैसे निकालेंगे। कोई थ्योरी तो देखा नहीं हमने प्रिज्म का, तो सिर्फ हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से काम हो जाना चाहिए। तो लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, बाहर एयर है, अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो बाहर एयर है। μ1 sin I is equals to μ2 sin R1। R1 आ गया 30 डिग्री। फिर हम लगाएंगे ये एंगल R1 है, तो ये एंगल 90 माइनस R1 रहेगा। ये एंगल R2 है, तो ये एंगल 90 माइनस R2 रहेगा। 75 90 minus R1 90 minus R2, these are three angles of a triangle। 75 plus 90 minus R1 plus 90 minus R2 is equal to
75 डिग्रीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना है 30 डिग्री, R2 आ जाएगा 45 डिग्री। हमने क्या निकाला, R1 निकाला, R2 निकाला, डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालना है, E भी निकालना है। पहले E निकालते हैं। R2 is incident angle of incidence, E is angle of emergence। तो √2 sin R2 is equal to 1 sin E। √2 into 1 by √2 is equal to 1 sin E is equal to 90 डिग्री। तो जो रे बाहर निकल रहा है ऐसे नहीं निकल रहा है, 90 डिग्री से निकल रहा है। E is 90 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा R1 मिल गया, R2 मिल गया और E मिल गया। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा नेट निकालना है। डेल्टा 1 is R1 minus I minus R1 45 minus 30 15 degrees। डेल्टा 2 कितना रहेगा, इंसिडेंट एंगल इज 45 डिग्री, रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री। E minus R2 equal to 90 minus 45 equal to 45 डिग्री। दोनों की डायरेक्शन क्या है, पहला रिफ्रैक्शन क्लॉकवाइज है, दूसरा रिफ्रैक्शन क्लॉकवाइज है, तो हम सीधे ऐड कर सकते हैं। डेल्टा नेट इज इक्वल टू 15 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 45 डिग्री क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर सेम सेंस में रहा, दोनों क्लॉकवाइज है, सीधा ऐड कर सकते हैं। अगर ऑपोजिट सेंस में रहा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसका बड़ा एंगल है उसका सेंस रहेगा रिजल्टेंट। तो हमें क्या R1 R2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 इमरजेंसी एंड डेल्टा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसे हम R1 R2 रिफ्रैक्टेड एंगल, इमरजेंट एंगल, डेविएशन, ये सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिज्म और डिटेल में देखेंगे।